हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा में पाठ 2 पढ़ेंगे, शिकार का ऐलान, जिसमें आप जानेंगे कि जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं और कौन सा जानवर कितनी चालाकी से क्या करता है। तो सबसे पहले आज हम ये जानते हैं, देखिए सामने एक पिक्चर है जिसमें जंगल के कुछ जानवर दिखाए गए हैं। ये जानते हैं कि हमारे जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं। देखिए जंगल में बहुत तरह तरह के जानवर रहते, बट सब पे जो हुक्म चलाता है वो कौन है? शेर। तो देखिए शेर जो है वो जंगल का राजा होता है। हाथी होता है, बंदर होता है, आपके ज़ेब्रा भी वहाँ पे मिल सकता है देखने के लिए अगर होगा तो। उसके साथ साथ आपको अन्य जानवर भी दिखाई देंगे। तो आज की कहानी में जो हमारे जानवर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है हमारा शेर, जो जंगल का क्या है? राजा। फिर उसके हैं 4 सेवक। सेवक में है लोमड़ी, चीता, चील और भेड़िया। उसके बाद इसमें एक ऊंट आता है जो क्या है? व्यापार का माल ढोता है, काफिले में रहता है। तो ये इन जानवरों की कहानी है जो हम आज जानेंगे। शुरू करते हैं। शिकार का ऐलान। एक घने जंगल में एक शेर और उसके 4 सेवक लोमड़ी, चीता, चील और भेड़िया रहते थे। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी। तो लोमड़ी क्या थी बेटा? शेर की सेक्रेटरी थी। चीता राजा का अंगरक्षक था। अंगरक्षक का मतलब होता है उसका सिक्योरिटी गार्ड। वे सदा उसके पीछे चलता था। चील दूर दूर तक उड़कर समाचार लाती थी। भेड़िया गृह मंत्री था। तो भेड़िया क्या था इसमें? गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर। उन सब का असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। इस काम में चारों माहिर थे, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। तो सब लोग उनको, जंगल के जो अन्य जानवर थे, क्या बोलते थे? चापलूस मंडली कहते थे। तो ये यहाँ पे देखिए शेर है, उसकी सेक्रेटरी है, उसका अंगरक्षक है, गृह मंत्री, ये सारे जानवर जो थे चारों उसके सेवक, कोई ना कोई उसका पार्ट थे। शेर शिकार करता था, जितना खा सकता था वह उतना खाकर बाकी अपने सेवकों के लिए छोड़ दिया करता था। इस प्रकार मजे में चारों का पेट भर जाता था। तो देखिए ये चारों क्या थे? इतने चालाक थे कि उसके सेवक भी बने हुए थे। वो कभी भी इनको नहीं मारेगा। साथ में क्या था? जो भी खाना बचता था शिकार के बाद वो इन चारों को दे दिया करता था। और ये चारों क्या करते थे? कोई भी समाचार होता था सबसे पहले शेर को ही दिया करते थे। एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी, दोस्तों सड़क किनारे एक ऊंट बैठा है। कौन बैठा है? ऊंट। भेड़िया चौंका, ऊंट? किसी काफिले से बिछड़ गया होगा। किससे बिछड़ गया? काफिला यानी कि एक झुंड है जो चलता है साथ साथ, उसमें से अलग हो गया। चीते ने जीभ चटकाई तो चीते के मुंह में पानी आ गया एकदम से। हम शेर को इसका शिकार करने की को राजी कर लें तो कई दिन दावत उड़ा सकते हैं। तो उसने क्या सोचा? शेर को मना लेते हैं, फिर तो हमारी कई दिनों की दावत यानी कि पार्टी होगी। लोमड़ी ने घोषणा की, ये मेरा काम रहा। तो लोमड़ी ने क्या कहा? ठीक है, ये मैं कर लूंगी। लोमड़ी शेर के पास गई और अपनी जुबान में मिठास घोलकर बोली, महाराज, दूत ने खबर दी है। दूत कौन होता है? जो सूचना लेके आता है, उसने खबर दी है। क्या खबर दी? चलिए जानते। कि एक ऊंट सड़क किनारे बैठा है। मैंने सुना है कि मनुष्य के पाले हुए जानवर के मांस का स्वाद ही कुछ और होता है, बिल्कुल राजा महाराजाओं के काबिल। आप आज्ञा दे तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। तो क्या बोलती है कि एक ऊंट बैठा हुआ है और इंसानों का पाला हुआ तो बहुत अच्छा मांस होता है, क्या मैं शिकार का ऐलान कर दूं? क्योंकि वो राजा महाराजाओं के लिए ही होता है शिकार। शेर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और चापलूस मंडली के साथ चील द्वारा बताई गई जगह पर जा पहुंचा। वहां एक कमजोर सा ऊंट सड़क किनारे निढाल बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थी। उसकी हालत देखकर शेर ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तो वो कैसे? एकदम बेजान कमजोर सा बैठा हुआ था और उसकी आंखें कैसी थी? पीली पड़ गई थी। वो थका हुआ था और लेटा हुआ था। तो शेर ने क्या बोला, और भाई तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है? ऊंट कराता हुआ बोला, जंगल के राजा, आपको नहीं पता कि इंसान कितना निर्दयी होता है। मैं एक ऊंटों के काफिले में व्यापार का माल ढो रहा था। रास्ते में मैं बीमार पड़ गया।
माल ढोने लायक नहीं रहा, उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। आप ही मेरा शिकार कर मुझे मुक्ति दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऊँट ने कितनी विनम्र भावना से बोला है कि इंसान क्या होता है, बहुत ही निर्दयी होता है, उसके मन में दया भाव नहीं होती। जब ऊँट बीमार पड़ा तो उसने क्या किया, उसे सड़क किनारे मरने के लिए छोड़ दिया। तो वो क्या बोलता है शेर से कि आप ही मेरा शिकार करके मुझे मुक्ति दें, यानी कि मुझे आज़ाद कर दें। ऊँट की कहानी सुनकर शेर को दुख हुआ। उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की बात आई, तो उसने क्या किया, उस पर बहुत ही ज़्यादा दया आई शेर को, और वो राजाओं की तरह उदारता दिखाने वाली है। शेर कहना, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा, मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ, तुम हमारे साथ चलोगे और हमारे साथ ही रहोगे। तो शेर ने क्या कहा कि तुम्हें कोई भी जानवर नहीं मारेगा, तुम हमारे साथ रहोगे। चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। भेड़िया फुसफुसाया, ठीक है, हम बाद में इसे मरवाने की कोई तरकीब निकाल लेंगे, फिलहाल शेर का आदेश मानने में ही भलाई है। तो जो चापलूस मंडली थी उसमें भेड़िया क्या कर रहा है, चालाक ही दिखा रहा है। कैसे कि कोई नहीं, अभी तो हम इसके साथ चल लेते हैं, बाद में हम इसका शिकार कर लेंगे और शेर से ही करवाएंगे। इस प्रकार ऊँट उनके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी घास खाने व आराम करने से वे स्वस्थ हो गए। शेर के प्रति ऊँट बहुत कृतज्ञ हुआ। शेर को भी ऊँट का निस्वार्थ प्रेम और भोलापन भाने लगा। ऊँट के तगड़ा होने पर शेर की शाही सवारी ऊँट के ही आग्रह पर उसकी पीठ पर निकलने लगी। वे चारों को पीठ पर बिठाकर चलता। अब क्या हुआ था कि ऊँट इतना अच्छा हो गया था खाने पीने इन सब से कि उसे शेर के साथ काफी अच्छा लगने लगा। उसको निस्वार्थी की कोई भी स्वार्थ नहीं था। साथ में क्या हुआ, अब वो लोग उसकी सवारी किया करते थे। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। शेर को उसने सूंड से उठाकर पटक दिया। शेर उठकर बच निकलने में सफल तो हो गया, पर उसे बहुत चोटें लगी। तो क्या हुआ, एक दिन जब शेर शिकार करने के लिए गया तो उसने एक हाथी का शिकार किया, मगर गलती से क्या हुआ, वो पागल निकला। तो शेर ने उसको पटक दिया, शेर को सूंड से उठा के, क्योंकि जो हाथी था उसने शेर को पटक दिया। तो इस तरीके से शेर उठकर बच निकला, और मगर उसके क्या हो गई थी, बहुत चोटें लग गई। शेर लाचार होकर बैठ गया। शिकार कौन करता है। कई दिन ना शेर ने कुछ खाया और ना ही सेवकों ने। कितने दिन भूखे रहा जा सकता था। अब कई दिन हो गए थे, भूख लग रही थी उनको। तो आगे देखो वो लोग क्या करते हैं। लोमड़ी बोली, हद हो गई, हमारे पास एक मोटा ताजा ऊँट है और हम भूखे मर रहे हैं। तो लोमड़ी कैसे बोली कि हमारे पास खाना और हम खाना ही नहीं खा पा रहे हैं। चीते ने ठंडी सांस भरी, क्या करें, शेर ने उसे अभयदान जो दे रखा है, देखो तो ऊँट की पीठ का कुबड़ कितना बड़ा हो गया है, चर्बी की चर्बी भरी है इसमें। तो वहीं पे चीता क्या बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शेर ने उसको बोला है। और इसकी ऊँट की पीठ तो देखो कुबड़ कितना बड़ा हो गया, क्योंकि उसमें क्या जमा हो गई है, चर्बी। भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगी। भेड़िए के मुंह में पानी आने। ऊँट को मरवाने का यही मौका है, दिमाग लड़ाकर कोई ना कोई तरकीब सोचो। तो वो क्या कह रहा था कि कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। लोमड़ी ने धुर स्वर में सूचना दी, तरकीब तो मैंने सोच रखी है, हमें एक नाटक करना पड़ेगा। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोली, महाराज आपका भूखे पेट रहकर मरना मुझसे नहीं देखा जाता, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। तो क्या बोलती है चालाकी से कि आप मुझे खा लीजिए, आप मर जाओगे तो क्या होगा। ठीक है, लोमड़ी ने उसे धक्का दिया, चल हट, तेरा मांस तो महाराज के दांतों में फंस कर रह जाएगा, महाराज आप मुझे खाइए। तो वो क्या बोलती है लोमड़ी कहती है, चल हट जा, तेरे उससे तो सिर्फ दांतों में फंस जाएगी, मेरा तो मांस है, कई दिन तक पचेगा। भेड़िया बीच में कूदा, तेरे शरीर में बालों के सिवा है ही क्या, महाराज मुझे अपना भोजन बनाइए। अब चीता बोला, नहीं, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता, महाराज आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। यहाँ पे देखिए लोमड़ी, चील, भेड़िया, चीता सब ने अपनी अपनी तरकीब लगाई। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था। अब उनको तो कहना ही पड़ा, नहीं महाराज आप मुझे मारकर खा जाइए, मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है, मेरे रहते आप भूखो मरे ये नहीं होगा। यहीं पे ऊँट ने दया दिखाई और क्या बोला कि आप मुझे खा लीजिए महाराज, और क्योंकि आपने जो जीवन दिया वो आपका ही दिया हुआ है।
चापलूस मंडली तो यही चाहती थी। सभी एक स्वर में बोले, यही ठीक रहेगा महाराज। अब तो ऊंट खुद ही कह रहा था। चीता बोला, महाराज आपको संकोच ना हो तो हम इसे मार दे। चीता व भेड़िया एक साथ ऊंट पर टूट पड़े और ऊंट मारा गया। तो ये देखिए अंत में क्या हुआ, सबने अपने चालाकी से ऊंट को मरवा दिया। तो यहाँ पे क्या आपको जीवन मूल्य मिलता है कि चापलूसों की दोस्ती हमेशा खतरनाक होते, इनसे सदा बचकर रहना चाहिए। कि किसी की इतनी भी चापलूसी नहीं करनी चाहिए हमें कि आगे जाके वही चापलूसी हमें क्या करे, डुबा जाए। तो बच्चों आपको इसके शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करने यानी कि पुस्तक कार्य पुस्तिका में करने हैं। साथ में आपको जो यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं जैसे अंगरक्षक, गृह मंत्री, चापलूसी, निढाल, कृतज्ञ, काफिला, निर्दयी, इनके वाक्य भी बनाने हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ।